अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को किसी ने जीता और प्रपोजल क्या था। पहले तो ये सीखो कि ये पेज रिफ़्रेश करने थे। ठीक है, 3 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट के पेज रिफ़्रेश करने थे, जिसमें क्लाइंट ने ये बताया था कि माय उसकी जो वेबसाइट है उसके 3 पेज हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना बड़े पुरानी पुरानी सी डिसऑर्गेनाइज फील होती है। वो कह रहा था मैं रेडी हूँ इस बात के लिए कि ओवरऑल हो जाए, मतलब वो पेजेस जो हैं वो थोड़ा मॉडर्न लगें, ये सब कुछ ऐसा वैसा हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है थीम पिक करने का, सो मैं तुम्हारे रिकमेंडेशन पे रिलाई करूँगा। बराए मेहरबानी मुझे ये बताओ कि मतलब वो रिस्पॉन्सिव वगैरह जो भी चीज़ है उसको चाहिए था इस तरह का काम। यहाँ उसने बताया कि उसको क्या चाहिए, एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ थीम चाहिए, सजेशन चाहिए, लाइव एग्जाम्पल, तो उनमें से वो पिक करेगा। इंस्टॉलेशन हो, फुल सेटअप हो जाए थीम का, ये वो वगैरह। वे पेज रिफ़्रेश होगा, अपडेट होंगी टिपोग्राफिक, कलर पैलेट, ग्राफिक्स होंगी नई किस्म की, बेसिक स्पीड एंड मोबाइल चेक्स, ताकि ये ट्रांजिशन वगैरह सही से काम करे। उसने कहा कि वह जब आप मुझे दोगे इसको काम को, तो मैं देखना चाहता हूँ पॉलिश 3 पेजेस किस तरह के लगेंगे। अच्छा, क्लाइंट का जो था ना इसके अंदर जो था वो एवरेज बिड इतनी लगी थी, 244 बिड्स इसमें लगी थी। ये क्लाइंट यूएसए का है। जो लोगों ने अप्लाई किया उसमें से विनिंग प्रपोजल कौन सा है मैं वो दिखाता हूँ, और देखो उसने लिखा क्या था ताकि तुम सीखो। ये देखो, ये है वो विनिंग प्रपोजल जो इसके अंदर विन किया जिसने। इसने लगाए थे $250 4 दिन के अंदर। अच्छा, क्लाइंट का जो बजट था वो भी दिखा देता हूँ। क्लाइंट का बजट था 250 से लेके $750। उसने $250 लगाए सिर्फ, और 4 दिन का टाइम दिया, और उसने जो प्रपोजल दिया उसकी मैकेनिक में तुम्हें सिखाता हूँ। वो कहता है हेलो, आई कैन मॉडर। अच्छा, इसकी साइकोलॉजी समझा देता हूँ, मैसेज तुम्हारे सामने मौजूद है। वो पहले उसने हेलो लिखा है, और उसके बाद कहता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ये याद रखो, आई कैन से उससे स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया। आई कैन modernize your 3 page WordPress website with a clean image, low rich look while recommending lightweight responsive theme that are easy for you to maintain। यहाँ पर इसने डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर फोकस मारा है। इसने पहले उसकी उस साइट के बारे में बात कही कि मैं तुम्हारी साइट को मॉडर्नाइज कर दूंगा, उसके साथ क्लीन लुक होगी, ये होगा वो होगा, और रिस्पॉन्सिव थीम होगी जो आसान होगी तुम्हारे लिए मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझो इस साइकोलॉजी को कि मैं तुम्हारी वेबसाइट बना दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा मेंटेन करना। ठीक, उसके बाद वो कहता है आई सजेस्ट प्रेजेंटिंग 2-3 themes option with the live demos, then handing full setup, page layout, typography, color, graphics, so everything feels polished and consistent। तो इसने कहा कि मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं मशवरा देता हूँ, ठीक है, कि 2 से 3 थीम के ऑप्शन होंगे लाइव डेमो के साथ, और उसके बाद उस सारी चीज़ को हैंडल कर दिया जाएगा जो टिपोग्राफी कलर्स वगैरह होंगे, ताकि हर चीज़ पॉलिश नज़र आए। उसके फ़ौरन बाद इसने, अच्छा यहाँ उसने पहला दावा किया कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर उसने अपना मशवरा दिया कि क्या किया जाएगा जिससे एक एंड पे किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। वर्डप्रेस के 3 सैंपल उसने दिए। वर्डप्रेस वर्क 1 2 3, थैंक्स फॉर नोटिसिंग माई प्रपोजल, हाफिज उसैद। ख़त्म हो गई बात। ये सिंपल सा प्रपोजल, इसने $250 जीते। $250 की अमाउंट कितनी होती है मैं तुम्हें बता। $250 का मतलब है इस वक्त 69,975 रुपये। ठीक है, मतलब 70,000 समझ लो, 70,000 रुपये 4 दिन के अंदर। समझ में आया? 4 डे, सिर्फ 4 दिन में 70,000 रुपये। लोगों की पूरे महीने की तनख्वाह, पूरा महीना काम करते हैं, फिर जाके उनको जो है ना वो 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है। और फ्रीलांसर कितना कमाता है? सिर्फ 4 दिन के अंदर वो 70,000 रुपये कमाएगा, 4 डेज। बात समझ, और ये एक प्रोजेक्ट के साथ है उसकी अमाउंट। सो ये मैंने तुम्हें बता दिया, सिखा दिया है कि ये प्रोजेक्ट का इसका टाइटल था, ये डिटेल, क्लाइंट की डिटेल देखो क्या थी, और उसने रिस्पॉन्स क्या दिया, और उस पर उसने विन किया। और ये देख लो, 244 बिट्स थी, उसमें से पाकिस्तानी को मिला। ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ बिट देख के डिसअपॉइंट मत होना, डिप्रेस मत होना। वही, और 244 है, मुझे कौन काम देगा? काम दिलवाने वाला अल्लाह है। ठीक है, अपना बेस्ट प्रपोजल लिखो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रखो। वो काम कोई नहीं छीन सकता जो तुम्हारे नसीब का है, वो उसका नसीब था, उसको मिल गया। ये देख लो। अच्छा, ये चीज़ें देख लिया करो वेबसाइट पर कि क्लाइंट क्या है, उसकी ईमेल वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट भी कर दिया है, फ़ोन भी वेरीफाइड है, वो होता है। और रिव्यूज़ हैं, सबसे अहम बात, क्लाइंट के रिव्यूज़ थे, तो वो टाइम वेस्टर नहीं था कि पोस्ट करके भाग जाएगा। जिसके रिव्यूज़ होते हैं वो क्लाइंट की भी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हमारी फ्रीलांसर्स की इंपॉर्टेंस होती है। हमारी प्रोफाइल पर रिव्यू होते हैं तो क्लाइंट देखता है हाँ भाई रिलायबल फ्रीलांसर है। उसी तरह
अप्लाई करने लगो तो क्लाइंट के लिए भी देख लिया करो। अगर उसके रिव्यूज़ हैं तो मतलब उस प्रोजेक्ट पे तो अप्लाई कर ही देना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट हायर करने वाला होता है। इतना काफ़ी है फिलहाल। इसको सीख लो, प्रपोजल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी को और समझो, गूगल के ऊपर जाओ, ट्रांसलेटर पे जाओ, वहाँ पे इस इंग्लिश को कॉपी पेस्ट करो या लिखो, अब तो टाइप करो। और बल्कि मैं इस वीडियो के साथ ही कॉपी कर दूंगा टेक्स्ट, सो उसको गूगल ट्रांसलेट कर देना, बल्कि वो भी करके दे दूंगा यार मैं। उसको बस डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर से पढ़ लेना और सीखना और समझना इसको।